बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्मी मिरास में आज हम 10वां सबक पढ़ेंगे। हम अस्हाब फ़राइज़ की हालतों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अस्हाब फ़राइज़ 12 हैं, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्द बाप दादा खियाफी भाई शौहर, इनकी हालतों को हमने तफसील के साथ पढ़ लिया। आज हम औरतों की हालतों का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले हम बीवी की हालतों को पढ़ेंगे। बीवी की 2 हालतें होती हैं। नंबर 1 1/4 यानी रुबो, और नंबर 2 1/8 यानी सुमुन। ये 2 ही सूरतें हैं। बीवी को या तो 1/4 मिलेगा या तो 1/8 मिलेगा। 1/4 कब मिलेगा? कि जब मरने वाले की खावंद की औलाद मौजूद ना हो, उस सूरत में बीवी को 1/4 मिलता है। मिसाल देख लीजिए, जैद फौत हुआ, इसने पीछे बीवी और बाप छोड़ा है, औलाद नहीं है, न बेटा है न बेटी है। तो अब इस सूरत में बीवी को 1/4 मिलेगा, यानी कुल जायदाद का चौथा हिस्सा। 1,00,000 रुपया अगर इसने छोड़ा है तो बीवी को 25,000 रुपया मिलेगा। ये है पहली सूरत कि बीवी को 1/4 मिलता है। कब? जब मैयत की औलाद मौजूद ना हो। और दूसरी सूरत यह है कि जब मैयत की औलाद आ जाए साथ, उस सूरत में बीवी को 1/8 यानी सुमुन मिला करता है। बीवी और बेटा। अब इस मसाला में शोहर फौत हुआ है ज़ैद, उसने बीवी छोड़ी है, साथ में एक बेटा छोड़ा है। तो इस सूरत में बीवी का हिस्सा 1/8 होगा। यानी अगर 1,00,000 रुपया है तो उसमें से 12,500 रुपया बतौर फर्ज बीवी को मिलेगा। 8वां हिस्सा लाख का 12,500 बनता है, तो ये 12,500 बीवी को मिलेगा। बकिया जो भी होगा बतौर असबा बेटा ले जाएगा। हमने यहाँ बेटा लिखा है, अगर बेटी आ जाए हमने सिर्फ ये देखना है कि जैद की औलाद है या नहीं। अगर औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो उस सूरत में 1/4 मिलेगा। अपनी हालतें याद कर लेनी है। मसाइल इंशाल्लाह बाद में हल करेंगे जब असबाक आएंगे मसाइल हल करने के। अभी हम हालतों पर फोकस कर रहे हैं, हालतें याद करनी है। बीवी की 2 हालतें हैं। 1/4 कब मिलेगा? जब मैयत की औलाद ना हो। और दूसरी हालत है 1/8, ये कब मिलेगा? जब मैयत की औलाद साथ आ जाए, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। और एक और बात याद रख लें, क्योंकि बीवियां एक से ज्यादा हो सकती हैं। पहली सूरत में 1/4 मिलता है, तो क्या बीवियां 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं तो तब भी 1/4 मिलेगा? तो जवाब है जी 1/4 ही मिलेगा। हाँ, वो जो 1/4 मिला है, वो जितना हिस्सा इनके हिस्से में आया है, वो हिस्सा इन पर पूरा पूरा तकसीम कर दिया जाएगा। यानी इस सूरत में हमने पढ़ा था कि 1,00,000 रुपया अगर छोड़ा है जैद ने, तो 25,000 रुपया बीवियों का हिस्सा निकलता है। अब 25,000, 4 बीवियां तो 4 पर तकसीम किया जाएगा, 3 बीवियां तो 3 पर तकसीम किया जाएगा, 2 बीवियां तो 2 पर तकसीम किया जाएगा, 1 है तो वो 25,000 ले जाएगी। यानी बीवियों के कम ज्यादा होने से हिस्से में कोई फर्क नहीं आएगा, हालत में कोई फर्क नहीं आएगा। जिस हालत में 1/4 मिलना है वो 1/4 ही मिलेगा, चाहे 1 बीवी हो, चाहे 3 बीवियां हो, चाहे 4 बीवियां हो। और जिस सूरत में 1/8 मिलना है, 1/8 ही मिलेगा। यानी मैयत की औलाद अगर बीवियों के साथ आती है तो बीवी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1/8 ही मिलेगा। अब 1/8 जो इनको मिला है वो इनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। ये आज का सबक था, इसको याद कर लीजिए। हालतें हम एक एक करके 12 अस्हाब फ़राइज़ की इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि आसानी से याद हो जाएं और बाद में मसाइल को हल करना आसान हो जाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।